Namaskar, Om Namah Shivaya. How are you all? I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आ रहे हैं तो आई वेलकम यू एंड आई विल एडवाइज यू टू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ओके, तो आपने देख लिया होगा कि ये जो रीडिंग है ये है आपके लिए अक्टूबर 2021 की रीडिंग। आपका अक्टूबर का मंथ कैसे जाने वाला है आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझें, तो आपके लिए ये बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग की तरह हो जाती है। तो आपके सामने मैंने एक ब्यूटीफुल टैरो डेक से ये कार्ड्स लिए हैं। एक न्यू एडिशन है ये मेरे सारे कलेक्शन में एंड ये बहुत ही प्यारा रीडिंग देती हैं। तो अब या तो आप ये कार्ड्स जो आपके सामने हैं, जो कि है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, या तो आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए और उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है ये ब्यूटीफुल फेदर्स। आप देख सकते हैं इनके अलग अलग कलर्स हैं, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको बस 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है, क्लोज करें अपनी आईज, डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो, एंजल से कनेक्ट हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है जब हमारे सारे एंसेस्टर्स नीचे हैं और आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। उसके बाद जो भी पिक्चर या जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से आप इन कार्ड्स को देखें। ये है पाइल नंबर 1 और इसके साथ आप देखिए ये है ग्रीन कलर का फेदर। ये है पाइल नंबर 2 और इसके साथ है ये ब्लू कलर का फेदर। ये है पाइल नंबर 3 और इसके साथ है ये मरून कलर का फेदर। तो अब आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। ओके, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है, आपका काम कैसे चलने वाला है, आपके लिए फिनेंसेस कैसे हैं, हाउ यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में टिल योर रीडिंग। और साथ में हम विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। और सारे टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भी पिंड होंगे और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पर्सनलाइज्ड रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं और विद न्यूमरोलॉजी और टैरो और एंजल कार्ड्स, और इफ़ यू वांट टू बुक एनी हीलिंग, वेदर इट्स अ रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, okay, so you can contact us and all the details are there in the description box, right from my email ID to my website and even the WhatsApp number where you can actually WhatsApp to my team and they will connect you. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं आपकी अक्टूबर 2021 की रीडिंग, जिसमें हम आपकी फिनेंसेस देखेंगे कैसे होने वाला है, आपकी हेल्थ देखेंगे, हम देखेंगे कि ओवरऑल टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, कैसे आपको अपनी बॉडी को नर्चर करना है, ओके, एंड कैसे अपने आप को शिफ्ट करना है। और राइट, तो हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, क्या एफर्मेशन आपको बोलना है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस आपकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस ब्यूटीफुल कार्ड के बारे में जो कि आपने चूज़ किया है। ये कार्ड जिस टैरो डेक से है उसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है सन को। अब आप देख सकते हैं गर्ल है, उसने अपने दोनों पैर कैसे फैला के रखे हुए हैं और साथ में ये सारी एनर्जीज़ आप देख सकते हैं, ये सारी एनर्जीज़ को वो सेंटर में खड़े होकर एब्जॉर्ब कर रही है और इस तरह से वो अपने आप को स्प्रेड करके दिखा रही है कि किस तरह से आप इस मंथ, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हैं,
आप 100% अपने आप को एक्सपैंड करने वाले हैं। आपकी एनर्जी हर जगह फैलने वाली है। साथ में आप देख सकते हैं इस गर्ल ने जो भी टूल्स अपने हाथ में रखा है, वॉन्ड्स रखे हैं, इसको भी वो एनर्जाइज कर रही है। इसका मतलब वो अपने आप को एनर्जाइज कर रही है, साथ में ये जो टूल्स हैं इसके साथ वो वर्क करेगी और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर अराउंड द वर्ल्ड, आप अगर किसी नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में हैं, एंड फेसबुक लाइव करते हैं, एनीथिंग, यू आर एक्टिव इन सोशल मीडिया, तो आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी इस एनर्जी को, आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने नॉलेज को आप स्प्रेड करने वाले हैं और हर कोई आपकी तरफ देखेगा। एवरीवन विल बी लुकिंग अप टू यू फॉर सम और द अदर थिंग, ओके, बिकॉज आप इतना ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस कार्ड। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड ये आपको विजडम के बारे में बताता है, ये आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है, ये आपको जॉब के बारे में बताता है कि आपने मैनिफेस्ट करा है, जॉब मैनिफेस्ट करा है, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट किया है। ये वो सारी चीज़ों की एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। सेकेंडली, अगर आपको ये फेदर जो इसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, ये बताता है अबाउट हीलिंग। तो अभी तक 9 मंथ्स तक अगर आपको कोई भी ट्रबल हुआ है, आपको हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आपके बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ एनी लॉस, फाइनेंशियल लॉस और फिजिकल प्रॉब्लम, या आपने किसी को खोया है, तो ये ग्रीन कलर का जो फेदर है ये आपको यही बता रहा है कि इस मंथ आपकी हीलिंग होगी और आप आगे बढ़ेंगे और इतने अच्छे से आगे बढ़ेंगे विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड ऑलमाइटी एंड योर एंजल्स, कि आप अपनी रोशनी हर जगह फैलाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपको टैरो क्या बताना चाहते हैं। ओके, लेते हैं हम अपने प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हम यहाँ से लेंगे 3 कार्ड्स। हम देखेंगे आपकी फिनेंसेस के लिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है मनी वाइज फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, ये भी हम देखेंगे। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, बहुत अच्छे से गाइडेंस देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके लिए हेल्थ। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एक बारी सो दैट कि हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करें। ओके, हम हेल्थ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफाएल। आपकी हम एनर्जीज देखेंगे। ओके, तो मुझे वाइल शफलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे आपको फील हो रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग, है ना, और जैसा आप आउटकम चाहते हैं वैसा आउटकम आपको लाइफ में नहीं मिल रहा। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे मिल रही है वाइल शफलिंग द कार्ड्स। देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली है। ओके, यहाँ से हम लेंगे 3 कार्ड्स फॉर यू। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस देते हैं। देख लेते हैं, यहाँ से भी 2 कार्ड्स ले लेते हैं। अब आपको अपनी माइंड और बॉडी को किस तरह से मेकओवर करना है। दिस इज माइंड एंड बॉडी मेकओवर कार्ड। तो हम देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं और आपको बेसिकली किस एनर्जी में होना चाहिए। ओके, ये हम इस कार्ड से देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपकी अभी एनर्जी क्या है। ऑलराइट, आई होप मैंने सारे कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं। ओके, हम सारे कार्ड्स रखेंगे साइड में एज हमेशा जैसे मैं करती हूँ, और हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से। यहाँ रख देते हैं आपके कार्ड्स। देख लेते हैं
कि टैरो कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैं कह रही थी कि आप बहुत परेशान हैं, साथ में मुझे लगता है यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रिलेशनशिप आपने या तो लूज़ करी है, कोई बहुत ही नियर डियर आपने अभी अभी लूज़ किया है, ओके, या फिर आपने कोई जॉब या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एग्ज़ाम, ओके, समवेयर मुझे ऐसा लगता है विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे, ओके। और राइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ट्वाइस स्वॉर्ड्स की आपके लिए एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो अभी तक जितनी भी आपकी एनर्जीज थी, जहाँ पे आपको स्टक लग रहा था, कोई तो काम नहीं बन रहा है ना, आपको ऐसा ही लग रहा था, तो सबसे पहले ही आपके लिए सन का कार्ड आया था, जिससे आपको बताया गया कि ये महीना जो है ये आपके लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंसेस्टर्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतने क्रो हैं, यहाँ पे भी इतने क्रो हैं, और वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके इस स्टक मोमेंट, जिस मोमेंट में आपको लग रहा है फंसे हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, जैसा आप चाहते हैं वैसे बिल्कुल आउटकम नहीं आ रहा, ओके। एंड इस पेन से, जो आप पेन में हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को दिन रात आपको ऐसा लगता है कि सबको मिल जाता है सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इस तरह की जो एनर्जी है, इससे आपको बाहर निकलने के लिए आपके एंसेस्टर्स का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रहा है, ओके। दे आर देयर, आप उनके साथ प्रे कर सकते हैं, उनको थैंक्स बोल सकते हैं कि इतनी ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप अपनी एनर्जी को देखिए, अक्टूबर के मंथ में आप इस तरह से अपने आप को वो सारे लॉस से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका भी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या यू हैव लॉस्ट समवन, ओके, किसी से आप दूर हुए हैं, या कोई जॉब या कोई बिजनेस जो कि बिल्कुल बंद हो चुका है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूँ, एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आप फ्री करेंगे वो सारे टेंशन से अपने आप को, आप फ्री करने वाले हैं अपने आप को, और आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। और ये जो काम आप स्टार्ट करेंगे, या ये एक रिलेशनशिप जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको बहुत खुशी देने वाला है। ये वो ब्रेक आपके लिए लेके आने वाला है लाइफ में, जिसकी आप एक्चुअली चाहत रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, ओके। सो दिस इज व्हाट द पेज ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग अस, ओके। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, ओके। मजीशियन एंड द मिरर, ऑलराइट, तो आप तो एक मजीशियन हैं, देखिए आपके लिए कार्ड आया है मजीशियन एंड द मिरर। तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने आप को फेस करना है, आपको देखना है अपनी क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, क्या आपके अंदर क्या हुनर है, क्या क्रिएटिविटी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको एक क्रिएटिव एनर्जी भी देता है, ओके। तो आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, उसे फेस करना है, देखना है। या कोई रिलेशनशिप से अगर आप अभी अभी निकलें, तो आपको ये देख के समझना है कि ऐसी क्या चीज़ें थी कि जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ, या फिर आपने ये जॉब लूज़ किया, या आपका ये बिज़नेस बंद हुआ, उसकी वजह से वो सारी नोट डाउन कर सकते हैं आप चीज़ें, है ना, और नोट डाउन करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब मजीशियन इन द मिरर में मैं आप लोगों को ये भी हमेशा कहती हूँ, जब भी ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि प्लीज़ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को वैसा इमेजिन करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अब मजीशियन के पास जो होता है, एक मजीशियन का कार्ड जब आता है, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स आपके पूरे बैलेंस्ड है, आपके पास वो हर क्वालिटी है जिससे कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो दिस कार्ड टेल्स अबाउट दैट। तो आप ज़रूर मिरर का हेल्प लें, मिरर टेक्निक जो होता है उसका हेल्प लें। रोज़ सुबह आप एटलीस्ट सुबह या फिर रात को सोने के टाइम पे, या फिर दोनों, सुबह उठ के आप देखें, मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप को उस क्वालिटीज़ में देखें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप देखें कि कैसा ड्रेस आप पहन के जा रहे हैं, फर्स्ट डे आप जा रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, ओके। या आप मैरिज का सोच रहे हैं या किसी रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को वैसा ही देखें। उस रिलेशनशिप में आपके और अपने पार्टनर को देखें, चाहे आप नहीं जानते किसके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, आप एक हैंडसम सा मैन या ब्यूटीफुल सी गर्ल आपके साथ में है, आप दोनों तैयार हो रहे हैं, सुबह एक ही मिरर के सामने तैयार हो रहे हैं। इस तरह की इमेजिनेशंस को अगर आप लेके आते हैं, ओके, इस तरह की कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द मैजिशियन। तो मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ये भी पता चलता है आप बहुत ज़बरदस्त मैजिक लेके आने वाले हैं अपने
अपने लाइफ के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बता दूं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक फैमिली टाइम। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है किसी की अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आपकी मैरिज हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इस कार्ड में, यू कैन सी अ प्रेग्नेंट लेडी, ओके, नेक्स्ट टू द पिलर। सो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, आपके फैमिली में किसी को ज़रूर बेबी हो सकता है। ओके, मैं एक फैमिली गैदरिंग देख रही हूँ। मैं देख सकती हूँ कि अगर आप लोग बहुत टाइम से कहीं नहीं गए हैं, आप लोग की रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो, ओके, तो आप ये बेसिकली एक फैमिली कार्ड, एक मैरिज का कार्ड, ये एक बेबी के बर्थ का कार्ड, एक कंप्लीशन का कार्ड, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जिसके अंदर आप फैमिली के साथ और साथ में अपने लिए वो सारे मनी गेन्स आपके लिए इस मंथ में आ रहे हैं। अब देखिए ये नंबर 10 लिखा है और मंथ भी है अक्टूबर। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है आपके लिए। एंड इट टेल्स अबाउट कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे मैजिशियन से, सन से, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स से साफ दिखाई दे रहा है कि आप इतने स्टक एनर्जी से, इतने परेशान जो एनर्जी है आपकी, उससे किस तरह से आप शिफ्ट हो रहे हैं इस मंथ। अब किंग ऑफ कप से ये पता लगता है कि कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपके पास आने वाला है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, एंड रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ऐसा इंसान आपके लाइफ में अगर इस यहाँ की एनर्जी से मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि रिसेंटली आपकी किसी के साथ ब्रेकअप हुई है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एंटर करने वाला है। जो भी सिंगल है ये उनके लिए है, और जो मैरिड हैं उनके लिए ये है कि अगर कोई भी खट्टी मीठी बातें चल रही थी या फिर लड़ाई चल रही थी आपके हस्बैंड से, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर उनको रियलाइज़ होगा और वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रीट करेंगे। ऑल्दो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स आए हैं तो इसलिए मैंने गर्ल्स के लिए ये बताया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड टेल्स। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करके चलना है। ऑलराइट, सो मुझे लगता है क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं तो आप इस महीने, क्योंकि इतने महीनों से आपकी कोई चीज़ें नहीं अच्छी हो रही थी, तो मुझे लगता है आप इस महीने अपने आप को एंगर से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। जब भी गुस्सा है ना, जाके मिरर के आगे खड़े हो जाना, आपको पता चल जाएगा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा गुस्सा करके, गुस्सा दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट चेक कि हाँ, साथ में आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स डिवाइन आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं, आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने एंगर को। नेक्स्ट है शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से गाइडेंस दी जा रही है कि पैसा बहुत आने वाला है, घूमने आप जा सकते हैं। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि भाई अगर कोई लॉस होने वाला था आपके लिए, कोई आपकी चोरी कर सकता है, आपका सामान हो सकता है, आपके बाइक या कार या कुछ भी इस तरह से, या फिर आपका पर्स कोई वाइल ट्रैवलिंग कोई चोरी कर सकता था, तो आपके लिए यही बताया जा रहा है कि आपके लिए सेफ्टी, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि वो आपको मटेरियल लॉस नहीं होगा। ऑल्दो यू शुड श्योरली टेक केयर ओके ऑफ योर थिंग्स। लिली, स्पिरिचुअल लव, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, विद द हेल्प ऑफ सन का कार्ड जो हमें बताता है, मैजिशियन का कार्ड बताता है, यहाँ एंसेस्टर्स बताता है, तो स्पिरिचुअल लव आपको मिल रहा है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। तो आपके भगवान, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, ये सारे गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ये सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मैं ये भी देख सकती हूँ कि हो सकता है स्पिरिचुअल लव है तो फिर आप लिली का फ्लावर जो है वो गॉड या गॉडेसेस जिसे भी आप मानते हैं उन्हें आप ज़रूर चढ़ाएंगे। ओके, तो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। आगे देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या आ रहा है। जीसस द डिवाइन हीलर, डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। तो आपको अगर किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जीसस हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, या आप जिसे भी मानते हैं ओके, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं और आप इस हेल्थ के इशू से आप बाहर आएंगे। दिस इज़ व्हाट आर्कएंजल रफाएल इज़ टेलिंग यू। ओके,
हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, ब्यूटी रिचुअल। तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई पार्लर नहीं गए हो, मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं किया है, देखिए ये नेल पेंट लगा रही हैं, है ना, तो मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं किया है, आप सैलून नहीं गए हैं, अगर आप एक मेल हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो इट्स द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटी। ओके, तो थोड़ा सा ब्यूटी पे ध्यान दें, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदें, अपने आप पे ध्यान दें। हो सकता है कोई टैटू बनवा सकता है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कोई नेल आर्ट कर सकता है, एंड इवन आई कैन सी विद दिस कार्ड की फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स वाला हेयर बैंड हो गया, या फिर आप किसी को फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस ब्यूटी रिचुअल। देख लेते हैं आपकी फिनेंसेस कैसे होने वाले हैं। लेटिंग गो, वाओ, देखिए आपके लिए खुद महादेव आ गए हैं। ऑलराइट, वाओ, दिस इज़ वेरी गुड। लेटिंग गो से मुझे पता लगता है कि जितना भी स्टक एनर्जी है आपका, जितना भी लॉस हुआ है, या फिर किसी ने भी आपको बिट्रे किया है या परेशान किया है लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ मनी, आपके पैसे ले लिए, आपको पैसे वापस नहीं दिए हैं, इस तरह की जो चीज़ें आपके स्टक एनर्जी हो गई है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे इतना लॉस हो गया, शेयर मार्केट में हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है, कहीं पे भी आपको अगर लॉस हुआ है तो उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो चला गया, जैसे जाना था वो चला गया। मे इट गो एंड सर्व इट प्रॉपरली। जिसके पास भी गया है वो बहुत अच्छे से उसको सर्व करे, और मल्टीप्लाई होके 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आए। इस तरह की आप इंटेंशंस रखें। ओके, और उसको लेट गो कर दें। ठीक है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पेन, कोई भी पास्ट मेमोरीज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एनीथिंग, दिस वर्ड लेटिंग गो टेल्स अबाउट कि आपको सब कुछ माफ़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जब शिव आते हैं, शिव का मतलब क्या होता है? कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, सब कुछ आप स्टिल हो जाते हैं, मीन्स वननेस आ जाती है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल में आप जब पहुंच जाते हैं तो आपकी एक नई ज़िंदगी, एनलाइटनमेंट आपको तभी मिलता है। क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर होगा, नहीं, प्रेजेंट बताते हैं भोलेनाथ। ओके, दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। तो अभी प्रेजेंट में आप जिस एनर्जी में हैं, आप पूरा हार्ड वर्क करेंगे तो देखिए आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए सन, आपके लिए मैजिशियन आया है, सब कुछ तो आगे आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग बता रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपको मेकओवर क्या करने की ज़रूरत है। अभी आप जिस एनर्जी में हैं, जैसे आप सोचते हैं, अभी आप क्या सोचते हैं? अभी स्ट्रेस गोज स्ट्रेट टू माई हेड। देखिए कितना रेजोनेट करता है। देखिए, stress goes straight to my head. I tend to get headaches and have eye and ear problems. आप देख सकते हैं ये कानों में ही इसने हाथ लगाया हुआ है। ओके, आंखें बंद हैं इसकी, हेडेक हो रही है इसको। राइट, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी हियर ऑल्सो। उन्होंने अपनी आंखें जो है वो बंद करके रखी है। तो स्ट्रेस जो है वो आपके सीधे दिमाग में पहुंचता है और वो आपको हेडेक्स देता है, आई की प्रॉब्लम देता है, ईयर की प्रॉब्लम, ये आप ऐसे सोचते हैं, आप इस एनर्जी में हैं। आपका मेकओवर क्या है? आई हैव हेल्दी फ्लैक्सिबल। अब आप लॉर्ड जीसस को भी बुला सकते हैं, अपने ऑलमाइटी को बुला सकते हैं, आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हैं। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई हैव अ हेल्दी फ्लैक्सिबल बैलेंस्ड वे ऑफ सीकिंग, थिंकिंग एंड रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड अराउंड। अपने आसपास की पूरी दुनिया के साथ आपके पास बहुत ही बैलेंस तरीका है जिसे आप देखते हैं, जैसे आप सोचते हैं। ओके, तो उस नज़रिए से आप देखें, उस नज़रिए से बहुत ही फ्लैक्सिबल होना है आपको, है ना, थोड़ा फ्लैक्सिबल होना है, थोड़ा बैलेंस्ड होना है आपको, और आपकी थिंकिंग को चेंज करना है। ओके, एंड वर्ल्ड को बहुत ही प्यारी नज़र से देखना है। ये भी देखना है कि अगर वो ऐसा बोल रहा है या ऐसा वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसकी भी तरफ देख के, उसकी तरफ भी सोच के, वो आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं पैसे वापस कर रहा है, उसे डिफ़िकल्टी है तो आप उसे ब्लेस करें, है ना, आप ब्लेस करें। अगर कोई आप कोई रिलेशनशिप से वॉक करके चला गया है या कोई रिलेशनशिप नहीं वर्क कर पा रही है, तो आपको यही सोचना है कि भाई चीज़ें उसके लिए भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए होंगे, तो उसके तरफ जाके, उसकी फैमिली के लिए, या उसके हो सकता है वो अपने करियर को ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा हो, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो ये आपको देखना है। चलिए अब हम देखने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, डाइस रीडिंग हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से प्रभु का नाम ले लीजिए। मैं ले रही हूँ
भोलेनाथ का नाम, आप जिसे भी मानते हैं आप उनका नाम ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है, वो येस या नो में आंसर आ रहा है या क्या गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। और राइट, तो आपके लिए आया है 9, तो आया है बेस्ट इज़ कमिंग। राइट, तो आपके लिए सबसे अच्छा आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी आप स्टक एनर्जी में थे आपके लिए आ रहा है नंबर 9, दैट इज़ बेस्ट इज़ कमिंग। वाओ, पाइल नंबर 1। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में मत बताना भूलिएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया, कौन सा पार्ट आपको इस रीडिंग में लगा कि वो रेजोनेट कर रहा है। और राइट, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर करेगा मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय फॉर टुडे। ओम नमः शिवाय। हेलो पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो आई लव यू ऑल फॉर ऑल द लाइक्स एंड कमेंट्स एंड सपोर्टिंग एंड respecting me for and trusting first of all for all the readings, for all the videos. Thank you so much to each and every one of you. तो आज की जो ये रीडिंग है वो है अक्टूबर 2021 के लिए, कि हम देखने वाले हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर का मंथ 2021, जहां हम चेक करेंगे आपके फाइनेंसेस, आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेजेस हैं, आपको अपने कैसा ध्यान रखना है, अपने माइंड और बॉडी का मेकओवर कैसे करना है, ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपकी 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आंसर भी देखने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस कार्ड से। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एडिशन है अभी मेरे सारे कलेक्शन के अंदर, जिसमें ये कार्ड जो है बहुत डीप मीनिंग देता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग देता है। आप देख सकते हैं ये है बीटल जो कि है आग। ओके, इतना भारी आपने एक व्हील रखा है, दिस कार्ड इज व्हील कार्ड। ओके, एक व्हील रखा हुआ है आपने और उसके बावजूद आपको कुछ नहीं हुआ, ना आपको कोई चोट लगी है, ना आप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है। आप उस व्हील को लेके खड़े हैं। ओके, आपकी ग्लो अभी भी वैसी है। सबसे पहले आपका मैं जो ध्यान है ना वो आकर्षित करना चाहूँगी नंबर पे, दैट इज़ नंबर 10, और ये मंथ भी है नंबर 10। तो ये बिल्कुल आपके लिए है, इस मंथ के लिए ही ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, इतना बड़ा व्हील उसने रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब इतना बोझ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, लेकिन आप अभी भी नहीं टूटे हैं। आप अभी भी खड़े हैं, डटे हुए हैं अपनी उन सारे सपनों के साथ, अपनी सारी इच्छाओं के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही उम्दा तरीके से आपने संभाल के रखा हुआ है। ऑल्दो आप देख सकते हैं, ये स्नेक को देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो कार्ड है इसके अंदर आप देख सकते हैं वो सारी राशियाँ, वो सारे प्लैनेट्स, आप यूनिवर्स देख सकते हैं, आप ये सन देखिए, ये सारे वो प्लैनेट्स हैं। मीन्स आपको चाहे कैसी भी परिस्थिति आई है, कितने भी प्लानिटरी शिफ्टिंग हुई है कि प्लैनेट्स इस राशि से उस राशि में चला गया, उसके बावजूद, वो सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आपने अपने सपने नहीं छोड़े। आपने अपना इरादा पक्का करके रखा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। इतना डाउनफॉल आने के बावजूद आप उतने ही स्ट्रॉन्गली खड़े हैं। ओके, प्लस ये कार्ड ये भी हमें बताता है कि अगर लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, वापस गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वापस गिर जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम में हो, फाइनेंसेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन सा पैटर्न है, ऐसा क्या पैटर्न है या ऐसी क्या गलतियाँ हैं। आप अपने लिए टाइम निकालें, बैठें, देखें, समझें कि हर बार दोस्तों से लड़ाई होना या किसी से लड़ाई होना, रिलेटिव से लड़ाई होना, ऑफिस में लड़ाई हो जाना, बॉस से लड़ाई हो जाना, जॉब का छूट जाना या बिज़नेस स्टार्ट करना, वो बिज़नेस कुछ दिन तक चलना फिर नहीं चलना, तो क्या कमी आती है? आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर समझते नहीं हैं, तो क्या है वो नोट्स आपको बनाने हैं, ये कार्ड आपको ये भी बताता है। और अगर आप किसी भी स्टक एनर्जी में है तो आपको ये बता दूं कि ये जो व्हील है ये घूमता है, तो अगर दुख है तो उसके बाद सुख ही आना है। तो ये मंथ में आप अभी जिस प्रेजेंट एनर्जी में हैं तो उसका
उसका ऑपोजिट ही होने वाला है, तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। साथ में आपने ये जो ब्लू कलर की फेदर आप देख रहे हैं, ये प्रतीक होता है कम्युनिकेशन का, तो आपको बहुत सोच समझ के बात करना है। आप आर्कएंजल माइकल का हेल्प ले सकते हैं इसमें, ओके। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे कि आपको कब क्या बोलना है, कितना नाप तौल के बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ओके। और अपने लिए भी आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, ये भी, इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। विद दिस फेदर, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। आपके लिए हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम शफल करेंगे आपके लिए टैरो कार्ड। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। ओके, देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आ रही है। राइट, हम चेक करेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेंगे यहाँ से 2 कार्ड्स। आपके लिए मनी के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं कि आपका मंथ अक्टूबर 2021 में मनी कैसे रहने वाला है। आपको अपने आप को कैसे नर्चर करना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, ओके। हम कई बार अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, लोगों का ध्यान रखते रहते हैं, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ, ये भी हम चेक कर लेते हैं। और तो हम ये 2 कार्ड ले लेते हैं। एक और आपके लिए कार्ड हम लेंगे, ओके। पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, देख लेते हैं कि आपके लिए एक और कार्ड क्या होगा, ओके। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, ये चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं आर्कएंजल रफाएल आपको हेल्थ के लिए, अब माइंड एंड बॉडी को कैसे आपको मेकओवर करना है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। राइट, ओके। चलिए, हम सारे कार्ड्स रखेंगे साइड में। हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो से। सबसे पहले देखेंगे आपके टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। वाओ, दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। सबसे पहला कार्ड ही दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ब्यूटीफुल। और राइट, जजमेंट। तो आपको जजमेंट मिलने वाला है। डिवाइन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है। आप देख सकते हैं आप परमात्मा से कितने अच्छे से जुड़ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल में भी आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। लास्ट इज़ द एम्परर। और क्या चाहिए, पाइल नंबर 2। राइट, सॉरी, मैं पाइल नंबर 1 बोल रही थी। पाइल नंबर 2। तो द वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है? वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि हर जगह से आपको हेल्प मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है, ओके। यू विल बी हाई इन योर एनर्जी दिस मंथ। आपको हर जगह से गुड न्यूज़ मिलने वाला है। एंड मैं देख सकती हूँ कि कोई बाहर जाना चाहता है वो बाहर जा सकता है, किसी की मैरिज बाहर हो सकती है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, बाहर अप्लाई कर रहे थे। तो मुझे नज़र आ रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है, वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं इस दुनिया से, इस 3D वर्ल्ड से आप चाहते हैं, वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है डिवाइन के साथ। आप जुड़ चुके हैं, आप अपने आप से जुड़ चुके हैं, आप एनलाइटन हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द जजमेंट कार्ड। और आपकी इतनी सब्र की वजह से, जिस तरह से आपने सबको लेके चले हैं, आप साथ में इतना हार्डवर्क आपने किया है, इतने पेन्स को आपने हंस के मुस्कुराते हुए सहन किया है, ओके। तो आपको परमात्मा, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, एवरीवन, दे आर ब्लेसिंग यू। और अब आपकी जो
एनर्जी है एक एम्परर की एनर्जी होने वाली है, जो कि हर तरह से एक पावर में होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, हर सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकता है, किसी से डोमिनेट नहीं होगा, सोच समझ के काम करेगा। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी योर स्पिरिट एनिमल जो है, हो सकता है आपके ईगल हो, आपको ईगल्स नज़र आ सकते हैं बहुत, है ना। तो मुझे ये नज़र आ रहा है, साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपको नंबर 222 नज़र आए बहुत जगह पे, है ना। 222 हो सकता है आपको नज़र आए काफ़ी इन दिनों। ओके, दी एम्परर का कार्ड यही बताता है, सक्सेस के बारे में बताता है, एक पोजीशन के बारे में बताता है, एक रुतबे के बारे में बताता है। ये अगर आप कोई मैरिज के लिए देखना चाहते हैं तो आप अपनी क्वीन को लेके आ सकते हैं, शादी हो सकती है आपकी, आप एक हस्बैंड बन सकते हैं, तो आपका एक पोजीशन जो है वो हाई होता है। प्रमोशन देख रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है। ओके, जॉब देख रहे हैं तो जॉब भी मुझे नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ टोटली, अगर आप एक गर्ल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, तो हाँ, आपका जो राजा है वो आपको लेने आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ऑफ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड रीडिंग। सो पूरी एनर्जी जो इन 9 मंथ्स की है वो आपकी शिफ्ट होती हुई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे नज़र आ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। दी लवर्स, अभी मैं कह रही थी कि शादी हो सकती है, तो सोलमेट आपको मिलने वाला है, आपकी 100% शादी होने वाली, आप देख सकते हैं कि ये हैं। और बेसिकली मैरिज ही हो रही है आपकी, हो सकता है जो जिसे आप प्यार करते हैं उसी के साथ आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। राइट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। वाओ, दी लवर्स का कार्ड ऑल्दो ये भी बताता है कि आपको एक ट्रू लव मिलने वाला है, आपको एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप मिलने वाली है, और आपके मन चाहा, जिसको आप चाहते हैं या जैसा आप चाहते हैं ना, वैसा इंसान आपको 100% मिलने वाला है। अगर आप हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम में है तो आपको ये भी बता दूँ, ये आर्कएंजल रफाएल है, तो आपकी हेल्थ भी जो है वो बहुत इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, दिस मंथ अगर आप किसी भी तरह से आपके हेल्थ में इश्यूज़ थे, तो आप उस हेल्थ से के इश्यूज़ से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल आ जाते हैं, तो वो हमें यही बताते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड टेल्स अबाउट कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ आने वाले हैं। ओके, सारे आप ऑब्स्टिकल से बाहर आने वाले हैं। दिस कार्ड टेल्स यू अबाउट दैट। ऑलराइट, सो बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है। किसी भी तरह के जो ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे थे, आप स्टक थे एनर्जी में, वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत अच्छे से आप अपने, जैसे मैंने बोला कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो दिस कार्ड टेल्स अबाउट कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव। आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी आप देख सकते हैं, तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थिंकिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क, ये सब कुछ भी इस कार्ड से आपको नज़र आता है। ओके, सो ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं आगे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, ऑल टाइड अप। यस, आप इसी अभी जैसे कि ये एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइड अप हैं, हर तरह से आप अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आगे बढ़ती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ब्लू कलर भी देख सकते हैं कितना प्रोमिनेंट है, तो आप आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हैं, वेरिन आपको अपने वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से पुट करना है, अपने आइडियाज़ बताने हैं, आपको बताना है कि मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये रिलेशनशिप नहीं पसंद है, मुझे आपको यू हैव टू रियली कम आउट एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर अब आपको अपने बारे में भी सोचना होगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल माइकल। दे आर गोना हेल्प यू टू कम आउट, टू बी हील्ड फ्रॉम दिस। हम हमेशा इलनेस को हम फिज़िकली समझ लेते हैं, कई बारी हम बिल्कुल मेंटल लेवल की जो इलनेस है, जो कि हमारे को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप पेन में होते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन,
जैसे मैं आपसे अभी कह रही थी कि ऑल टाइड अप है, आपको उठ के खड़े होके बोलना है कि मुझे यही पसंद है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे। यू नीड टू जस्ट स्पीक अप एंड 100% यू विल बी गाइडेड एंड विल बी हेल्प्ड कि आप बोल पाएंगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना। इस तरह की जो चॉइस होगी, आप जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, आप बोल पाएंगे विद दिस कार्ड। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। देखिए आपके लिए न्यूज़ इज़ ऑन द वे, यहाँ पे भी बर्ड है। ओके, कोई ना कोई ब्यूटीफुल न्यूज़ आ रहा है आपके लिए। ऑलराइट, यंग वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, आपकी हो सकता है कोई यंगर गर्ल या वुमेन है, वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। एज अ ब्लेसिंग वो आपके लाइफ में आएंगी, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एनी वन फ्रॉम योर कज़न, सो समवन फ्रॉम योर कलीग विल बी हेल्पिंग यू आउट। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मनी की ब्लेसिंग्स आ रही है। True offering. True offering takes what can be an unbearably cross and returns it to love. ओके, तो अगर आप देते हैं, सिर्फ लेना नहीं है, आपको देना है। देखिए कितने बार बर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, तो आप ना बर्ड्स को ज़रूर फीड करें। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन हम ना देते नहीं हैं, हम फीड नहीं करते हैं। कई बार स्टक हो जाता है मनी की, पैसे नहीं आ रहे, तो जितने भी पैसे हैं उसमें से एक पार्ट निकाल के आप बर्ड्स को फीड करना शुरू करें, या किसी को फीड करना शुरू करें, किसी को देना शुरू करें। तो क्या होगा, जब भी आप दें तो एक ही आप अंदर मन में ये बात सोचें कि जितना मैं दे रहा हूँ या जिसको भी मैं दे रहा हूँ, इट शुड सर्व to them and come back to me in multiples. Thank you universe, thank you God, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल गेन भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए इस मंथ। आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, क्लीन योर स्पेस। तो ये कई बार क्या हो जाता है, हमारे कबर्ड ख़राब पड़े रहते हैं, टेबल गंदा है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ओके, तो वो एनर्जीज जो है ना वो स्टक हो जाती है। देखिए ये विंडो साफ़ करी, कई बार हम विंडोज़ ही क्लीन करना भूल जाते हैं। ऐसी कई जगहें हैं हमारे रूम में या फिर हमारे ऑफिस में जहाँ हम बैठ के काम करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, ऊपर से क्लीनिंग कर दी और बाकी सारी क्लीनिंग नहीं की। तो प्लीज़ क्लीन योर सेल्फ और स्पेस, एंड इवन यू कैन क्लीन द स्पेस ऑफ योर माइंड एज वेल। ओके, अपने अंदर जो है उसमें भी अगर कुछ ऐसी कुछ स्टक मेमोरीज हैं जो आपको परेशान कर रही है तो आपको उसको भी क्लीन करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज, दिस इज़ हाउ यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेच, तो थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, यही कह रहे हैं आर्कएंजल रफाएल आपको। थोड़ा सुबह सुबह उठें और थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, या आपको आपकी कोई भी मसल पेन है या बैक पेन है या सर्वाइकल पेन है, ये सब चीज़ों से आपको हेल्प करने वाला है। या आपको नी का पेन है, मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि ये फ्लोर में गर्ल बैठी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको अपनी माइंड एंड बॉडी को कैसे मेकओवर करना है। अभी आप क्या सोचते हैं, इफ़ आई ट्राई माई बेस्ट एंड सक्सीड आई मे लूज द लव ऑफ पीपल क्लोज टू मी। देखिए आप सबका बोझ उठा के चल रहे हैं, सबको साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप ये भी सोचते हैं अगर मैं सक्सेसफुल हो गए और मैं उसको संभालूंगी कैसे, या मैं संभालूंगा कैसे। अगर मैं आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गया तो हो सकता है मैं अपने आसपास मेरे रिलेशन, मेरे प्यार, जो प्यारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, इन सब को छोड़ के या उस जगह को छोड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा, मैं उनको लूज़ कर दूंगा। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो ऑब्स्टिकल्स तो 100% आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या सोचना है, ट्रू लव एंड पार्टनरशिप ऑलवेज एनकरेज अनलिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो ट्रू लव होते हैं, जो आपको सच में प्यार करते हैं ना, वो आपके दूर जाने से आपका और उनका प्यार कम नहीं होता, रैदर वो बढ़ता है, और वो आपको इनकरेज करते हैं। वो ही ट्रू लव होता है जो इनकरेज करते हैं। ठीक है, आपका अगर प्रमोशन हो रहा है या आप कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं या कहीं और जाके आप कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए, आप ज़रूर आगे बढ़िए। इस तरह से आपकी ट्रू लव जो है वो आपको एनकरेज करते हैं। तो यू हैव टू जस्ट चेंज योर, मेकओवर करना है आपके अपनी बॉडी को एंड अपने माइंड को। ओके, दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। अब आप जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है।
आओ, आपके लिए भी 9 ही आया है, तो बेस्ट इज़ कमिंग। तो यही पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, यही आपके लिए फिर से आ गया है। ओके, तो आपके लिए भी 9 आ गया है। सो बेस्ट इज़ कमिंग टू यू। सो इन any situations or any field, if you are asking the question, आपके लिए आंसर है बेस्ट इज कमिंग। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। इफ़ यू हैव लाइक द रीडिंग, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है और साथ में क्या रेजोनेट करा, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं करी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड चेकिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस छोटी से फैमिली के पार्ट बन जाएं। और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड चेकिंग इट। आई लव यू ऑल। तो आज की जो रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 की, क्या होगा आपके फाइनेंसेस का, क्या होगा आपका हेल्थ, क्या है आपके लिए कि आप कैसे माइंड एंड बॉडी को मेकओवर करने वाले हैं, क्या हम देखेंगे कि आप कैसे अपने आप को नर्चर करने वाले हैं, आपका ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपसे इस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी जो कि वन ऑफ माई न्यू कलेक्शन है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग देते हैं, बहुत ही डीपर मीनिंग है इन कार्ड्स के। ओके, एंड ये कार्ड है दी हायरोफेंट का। दी हायरोफेंट मतलब आप एक हीलर हैं। ओके, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं। हो सकता है आप खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर हो सकता है आप ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं। ओके, सो यू आर गिविंग सो मच ऑफ लाइट टू पीपल। तो ये आपकी एनर्जी इस महीने होने वाली है। अगर आप हीलर नहीं हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंस में नहीं हैं, लेकिन आपका ओवरऑल ऑरा ऐसा होने वाला है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फिजिकल हीलिंग देने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, एंड साथ में है आपका ये मरून कलर का आपके लिए फेदर। अब ये फेदर जो है ये बताता है बहुत सारी चीज़ें। ये बताता है अबाउट करेज, इट टेल्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट टेल्स अबाउट द रूट चक्रा, एवरीथिंग रिलेटेड टू रूट चक्रा, जो कि इट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इट इज़ रिलेटेड टू मनी, इट इज़ रिलेटेड टू लक, एवरीथिंग यही वो बताता है। तो आपने अगर इस कलर को चूज़ किया है और पाइल नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं वो सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके लिए, वो मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बाय चेकिंग द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले हम लेंगे प्रभु का नाम ओम नमः शिवाय, देखेंगे कि टैरो आपसे क्या बताना चाहते हैं। राइट, साथ में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा और आपको वर्क करना चाहिए बिफोर हीलिंग एनीवन। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, थोड़ा और आप वर्क करें, अपनी एनर्जीज़ को और हाई करें। जब आप प्रिपेयर हो जाएं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो ही आप अपने लोगों को एडवाइस देना स्टार्ट करें। राइट, बट येस यू विल बी अ लाइट फॉर लॉट ऑफ पीपल। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नंबर 5 है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकता है 5। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, फिनेंसेस देख लेते हैं आपके लिए और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस। राइट, देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। क्या ब्लेसिंग्स हैं इस महीने आपके लिए। कैसे आपको अपना ध्यान रखना है ये भी हम देखेंगे। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। कई बार हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे आपको अपना ध्यान रखना है इस महीने। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ये कार्ड, चलिए
अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, आर्कएंजल रफाएल क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, 100% आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं रफाएल से, मतलब आप लोग बहुत सेल्फ हीलर हैं आप, है ना। कैसे आपको अपने आप को मेकओवर करना है। ऑलराइट, ठीक है, कनेक्टेड हो रही हैं कार्ड्स आपसे। ब्यूटीफुल। फाइल नंबर 3, चलिए हम स्टार्ट करेंगे फटाफट टैरो से। ये कार्ड्स रख लेते हैं हम यहाँ, देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है द व्हील का कार्ड आ गया है। जैसा करेंगे वैसा ही, जैसा बोया है वैसा ही पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, देखिए यहाँ ये नंबर 10 का कार्ड होता है, दिस इज नंबर 10 कार्ड। तो 100% ये आपके लिए जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक स्टक एनर्जी में हैं, लग रहा है ज़िंदगी कुछ काम नहीं कर रही है, एक ही तरह का पैटर्न बार बार चीज़ें वैसे ही रिपीट हो रही है ज़िंदगी में। तो ये द व्हील का कार्ड बता रहा है कि जैसा आपने इतना हार्ड वर्क, इतनी पेशेंस आपने रखी है, जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई है वो गोल घूम के आप यहाँ पहुँचने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं उन सारे ऑब्स्टिकल से, उन सारे प्रॉब्लम से। यू विल बी फीलिंग फ्री, यू विल बी फीलिंग रिलैक्स। इस ब्लैक एनर्जी से आप ऊपर उठ रहे हैं और आप इस वाइट एनर्जी में आ रहे हैं। आप ये डार्क एनर्जी नीचे थी, वहाँ से ऊपर उठ के आप यहाँ आए हैं। वापस इस एनर्जी में नहीं जाना है, तो आपको वो सारे पैटर्न्स अपने लाइफ के 100% लिख के रखना है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्यों बार बार किसी से लड़ाई हो जाती है, क्यों बार बार जॉब छूट जाता है, क्यों बिजनेस में बार बार लॉस हो जाता है, क्यों रिलेशनशिप में बार बार खराबी आ जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है। ऑल्दो अभी आपका ये मंथ बहुत अच्छे जाने वाला है, लेकिन आपको इसको बरकरार रखना है, वापस नीचे नहीं जाना है। तो अपने कर्मास बहुत अच्छे से रखिएगा। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड बेसिकली टेल्स। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। देखिए, फिर से आपके लिए कार्ड आ गया है। ओके, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी, दी हायरोफेंट का जो कार्ड है कि अभी आप देखिए यहाँ पे लाइट है। ऑल्दो आप खुद ही एक लाइट है, आप खुद ही एक हीलर हैं, लेकिन आपको यहाँ पहुँचना है अभी। तो आपको अभी आपने अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों को हीलिंग देते होंगे, हो सकता है आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, ओके, लेकिन अभी आपको और कनेक्ट होना है, इस तरफ मूव करना है, टर्न करना है। तो यू नीड टू वर्क फॉर ऑन योर सेल्फ। ओके, so this is what was the message that was coming without you might have seen I have not seen the card, but लेकिन ये कार्ड ही मुझे अपने आप ही बता रहा था कि अभी आपको और वर्क करने की ज़रूरत है। बिफोर यू डू द प्रॉपर हीलिंग फॉर अदर्स, प्लीज़ डू द हीलिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, हील योर सेल्फ। वो सारी पेन्स, वो सारी पुरानी मेमोरीज, वो सारे डाउट्स, एंड हर वक्त एक डाउट करना कि कोई मेरे पे कुछ कर देता है या कुछ ऐसा वैसा, जो भी आपको ऐसा लगता है ना, वो सब चीज़ों से आपको उठना है और यहाँ इस तरफ देख रहे हैं आप, आपको बस टर्न करना है और यहाँ पे ये लैडर को चढ़ना है। ओके, दी हाई प्रिस्टेस के मोड में आपको आना है दी हेरोफेंट से। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत सारी मल्टीपल टास्किंग आने वाली है किसी के लिए। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी हो सकता है आपके लिए 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपकी ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी नज़र आ रही है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर एक गाड़ी नज़र आ रही है। तो कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, आप ट्रैवल करके कहीं जाएं जहां आप जाना चाहते थे, जो आपकी विश थी आप कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है आप हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने के बावजूद आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। सो ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू, पाइल नंबर 3। आगे देख लेते हैं फाइनेंसेस। तो आपके लिए है डिटैचमेंट। डिटैच करें अपने उन सारे थॉट प्रोसेस से। आप अगर डिटैच करके चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड, विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ायर। जब हम ना किसी एक चीज़ को लेके कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले ये बताते हैं आस्क, बिलीव एंड देन रिलीज़। आपको
बिल्कुल लेट गो कर देना है, तो वो डिटैचमेंट करना है। आप बिल्कुल भूल जाइए, अगर आपने कोई चीज़ करी है कि आपको किसी ने बोला 21 डेज़ करे, 48 डेज़ करे, 108 डेज़ करे, आपने कर लिया, अब उससे डिटैच हो जाना है। लेट द यूनिवर्स वर्क, लेट योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिचुअल गाइड्स, योर एंजल्स, दे ऑल विल बी वर्किंग फॉर यू, ओके। तो आपको डिटैच होकर उसको भूल के चलना है, और वो जो बेस्ट होगा आपको, वो आपको ज़रूर देंगे। तो इसी तरह से अगर आप मनी को लेके कुछ सोचते हैं, तो देखिए यहाँ लोटस भी है, आप अपने आप को देख सकते हैं, आप लाइटन भी हो रहे हैं, सन की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर मनी। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स। स्ट्रेंथ, मैंने बोला था कि नंबर आपने ये चूज़ किया है तो आपको स्ट्रेंथ, करेज मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है कोई भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। आपको एक पर्सनल पावर का महसूस होगा, हो सकता है आप लियो हैं, ओके, एंड ज़रूर आपका फायर साइन हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यू कैन सी यहाँ पे कि आप एंजल्स देख सकते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स है। ग्रीनरी देखिए आप यहाँ पे, ओके। और किसी चीज़ों को, सिचुएशन को आपको बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ जो आप हैं उस तरह से आपको हैंडल करना है, गुस्सा नहीं करना है, और आप कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे डिटैचमेंट है, फॉरगिवनेस रखनी है आपको इस मंथ, गुस्सा नहीं करके, एंगर के साथ नहीं चलना है, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा आपको, आप में इतना स्ट्रेंथ होगा कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। आप देखिए ये आप हैं, ये वो चीज़ है जिसको आपने आराम से, डॉग्स को या फिर कैट को तो कोई भी रख सकता है, आपने तो अपने साथ लायन को रखा हुआ है। तो सोचिए आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, क्या आपकी पोजीशन क्या है कि आप एक लायन को भी टेम कर सकते हैं, आप उसको भी अपने साथ रख सकते हैं, उसको भी अपने एक पेट बना के रख सकते हैं। तो ये है आपकी एनर्जी, ओके, ये रहने वाली है। नेक्स्ट है आपके लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे समवेयर टू ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इस मंथ, सो प्लीज़ टेक केयर, ओके। सो दिस विल बी द एडवाइस। देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, सो हो सकता है आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है बेमतलब में, तो ये इसका ध्यान रखा जाएगा। अब स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है साथ में, एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, तो ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो यस, अगर आपके साथ कोई बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो इट विल बी टेकन केयर दिस मंथ। नेक्स्ट है कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपको बताया गया है दी व्हील के कार्ड से भी कि एक पैटर्न है आपकी लाइफ का जो कि अब एंड होने वाला है, या फिर वो रिलेशनशिप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्लेसिंग। नेक्स्ट इज़ हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। यस, मैंने अभी आपको बताया था कि आप जर्नी में जा सकते हैं, तो आप शॉर्ट जर्नी में जाने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग टू यू। देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। प्लान ए वेकेशन, हर जगह वेकेशन आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, कि इतना ओवरबर्डन हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो एक छोटा सा वेकेशन आप प्लान करें, ऑलराइट। दिस इज़ व्हाट ऑल द कार्ड्स आर टेलिंग यू, ओके। देखिए कितने अच्छे से आपके सारे कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, मैजिशियन एंड द मिरर। हो सकता है आपने फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी देखी है और ये भी देख रहे हैं। तो आप एक मैजिशियन हैं, आपको बार बार इंश्योर किया जा रहा है, आपके पास वो सारी ताकत है कि वो सारे पांचों तत्व, 5 एलिमेंट्स को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप हर उस कंडीशन ऑफ लाइफ को हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ हीलिंग देख रही हूँ आपके हार्ट चक्र की, ओके। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आप मिरर टेक्निक का ज़रूर यूज़ करें टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड टेल्स अबाउट, ओके। एंड यहाँ पे देखिए नंबर 7 है, यहाँ दी हायरोफेंट है, यहाँ पे भी है। तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होने वाले हैं, ये भी मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं हेल्थ के लिए। होम हेल्प, डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफाइल, thank you for giving me the courage to ask for and accept help from you, the angels
एंड अदर्स इन मैटर्स रिगार्डिंग माई फैमिली एंड होम। तो कोई ना कोई आपको मदद की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ से आप अपनी फैमिली को नहीं बता रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब आप उन्हें बताएंगे और आपको आपके घर वालों का, एंजल्स का बहुत ज़्यादा प्यार और केयर मिलने वाला है और इससे आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। ओके, आप हील हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। देख लेते हैं कि आपको माइंड एंड बॉडी का कैसे मेक ओवर करना है। अभी आप सोचते हैं थिंग्स शुड बी डिफरेंट, लाइफ इज़ अनफेयर। ऐसा आप सोचते हैं कि लाइफ जो है वो आपके लिए अनफेयर है। हम क्यों भूल जाते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो ऐसा भी कोई इंसान है जिसके पास अभी 1 रुपये भी नहीं है और वो रास्ते में खड़े होके मांग रहा है और कोई उसे नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ है। तो लाइफ आपके साथ अनफेयर कैसे हो सकती है? सर पे छत है, आपके पास मम्मी है, पापा हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर है। ओके, कुछ नहीं तो आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप वो हर चीज़ों से आप निकल सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं। तो यू नीड टू थिंक पॉजिटिव। ओके, सबसे पहले आप अपने आप से बात करना, जैसे मैंने आपको बोला, अपने आप को हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू हील अदर्स बिफोर हीलिंग अदर्स। अगर आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, आप हीलर बनना चाहते हैं, आप रीडर बनना चाहते हैं, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट, पर उसके पहले अपने आप को तो आपको हील करना ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको अपने पे और इस जन्म पे आपकी जो लाइफ पर्पस है उसकी तरफ देखना और अपने आप पे ट्रस्ट करके चलना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या बोलना है? आई नाउ ऑब्जर्व माई लाइफ फ्रॉम अ broad objective perspective so I can give birth to healthier relationship and career situation। तो आपकी जो करियर सिचुएशन है उसमें भी सुधार आएगी, आपकी रिलेशनशिप में भी सुधार आएगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक रीडिंग समझ में आ गई होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ओके, तो जल्दी से, इससे पहले कि हम आपकी डाइस डिविनेशन देखें, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेजोनेट करी है या नहीं करी है, आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था। ओके, और अब आप अपने मन में सोचेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। हम लेंगे प्रभु का नाम। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है। ऑलराइट, तो आपके लिए आया है नंबर 6। तो आपकी लगने वाली है भाई जैकपॉट लगने वाला है। हर चीज़ में जैकपॉट होने वाला है, चाहे वो रिलेशन हो, प्यार हो, आपके लिए रिजल्ट हो, चाहे मनी हो। राइट, मनी वाइज भी आपके लिए हो सकता है, ऐसे फाइनेंशियल गेन होने वाला है। राइट, सो द आंसर इज जैकपॉट। Wow, isn't it a beautiful reading for you? Pile number 3. I hope you have enjoyed the reading as much as I have enjoyed the reading. So do let me know in the comment section. And if you want to book a personal reading, you can get all the details of my website, my email ID, my WhatsApp number. You can contact our team and they will connect you to me. And आप अपनी personal reading भी ले सकते हैं और सारी details description box as well as comment section में भी होगा। Thank you so much for watching and thank you so much for spending your time. I will see you in the next video. Bye bye for today.